एक महिला की अगर हम बात करते हैं तो उनके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखी जा सकती हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो यूटेराइन कैंसर हो या फिर कोई और। यहाँ पे एक और डिसीज़ या इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत ही कॉमन दिखाई पड़ता है और वो होता है यूटीआई इन्फेक्शन, जिसे कहा जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आखिरकार महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा क्यों दिखाई पड़ता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यूटीआई इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा क्यों दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की तुलना में। फीमेल और मेल, महिला और पुरुष की अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ती है। सबसे बड़ा कारण महिलाओं में यूटीआई का होता है महिला की शरीर की रचना, विशेषकर उनके यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा एक नली है जो कि ब्लैडर से यूरिन को कलेक्ट करती है और उस यूरेथ्रा या पाइप की हेल्प से हमारा मूत्र या फिर जो यूरिन है वो शरीर से बाहर निकल आता है। ये जो हमारा मूत्र मार्ग या जिसे यूरेथ्रा कहा जा रहा है, ये रास्ता बैक्टीरिया के प्रवेश के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसी के द्वारा हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो यूरेथ्रा है उसकी लंबाई छोटी होती है। औसतन अगर देखते हैं तो महिला का जो यूरेथ्रा है वो पुरुष के यूरेथ्रा की तुलना में 1 से 2 इंच लंबा होगा, जबकि पुरुषों की यूरेथ्रा की बात करते हैं तो वो 6 इंच तक लंबा होता है। तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा है उसमें बैक्टीरिया को ट्रैवल करके अंदर आने में कम समय लगता है महिलाओं में। पुरुषों में ये जो यूरेथ्रा है वो लंबी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से अंदर इंटर नहीं कर पाते, इसीलिए ये यूटीआई महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। महिलाओं का जो बाहरी मूत्र मार्ग या बाहरी एक्सटर्नल यूरेथ्रा वाला भाग होता है वो अधिक म्यूकोसा होता है और वजाइना का जो परत है, लेयर है, वो नम भी होता है और पतली परत वाला होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जबकि हम अगर पुरुषों की बात करते हैं तो इनमें अलग ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। महिलाओं का ये नम और मॉइस्चर युक्त जो परत है वो बैक्टीरिया को एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो आसानी से ग्रो कर पाए। तीसरा कारण होता है यूटीआई ज़्यादा दिखने का महिलाओं में, वो है यूरेथ्रा या फिर हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका रेक्टम या मलाशय के नज़दीक पाया जाना। महिलाओं के अगर बॉडी में आप यूरिनरी ट्रैक्ट को देखते हैं तो उनके जो मलाशय या रेक्टम है वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से इस्चीरिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया आसानी से रेक्टम या मलाशय से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे यूटीआई इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जबकि हमारे पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। पुरुषों के मूत्र मार्ग और रेक्टम की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है, जिससे कि इस्चीरिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया यहाँ पे अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यौन संपर्क या सेक्सुअल कांटेक्ट। महिलाओं की शारीरिक रचना के कारण भी उन्हें सेक्स के बाद यूटीआई होने का खतरा ज़्यादा रहता है। यौन संपर्क या सेक्सुअल कांटेक्ट से हमारी योनि या वजाइना के पास बैक्टीरिया मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा में आसानी से इंटर कर जाते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो। यही कारण फिर से हमें दिखता है कि महिलाओं में यूटीआई ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जो कि यहाँ पे यूटीआई को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल के लिए स्पर्मीसाइड डायफ्राम का यूज़ किया जाता है। स्पर्मीसाइड हमारी वजाइनल इरिटेशन को बढ़ा सकती हैं, जो कि बैक्टीरिया के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करेगा अगर वजाइना में हमारा इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही अगर डायफ्राम और स्पर्मीसाइड को एक साथ यूज़ किया जाए तो ये यूटीआई को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि स्पर्मीसाइड और हमारे डायफ्राम हमारे यूरेथ्रा के अगेंस्ट प्रेशर डालते हैं,
जिसकी वजह से ब्लैडर को पूरी तरह से खाली करना आसान नहीं होता है, डिफ़िकल्टी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ यूरिन हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में रह जाते हैं और ये आगे चल के यूटीआई इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है मेनोपॉज। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है हमारा मेनोपॉज का टाइमिंग नज़दीक आते जाता है। और मेनोपॉज क्या होता है, जब हम एक एज में पहुंच जाएं जैसे कि 40-45 तब हमारा पीरियड बंद हो जाता है, इसे ही मेनोपॉज कहा जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मेनोपॉज नज़दीक आता गया, हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन का स्तर गिरता जाता है। एस्ट्रोजन का स्तर गिरते गिरते अब हमारे वजाइनल टिश्यू भी पतले होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया अब हमारी बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मेनोपॉज या एस्ट्रोजन लेवल का गिरना भी यूटीआई इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यूटीआई इन्फेक्शन कंप्लीट होता है। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरेथ्रा ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर अंडर ट्रैक्ट इन्फेक्शन? आंसर कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नए व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा।